Good morning, students. Welcome to your science class. Today we will study about the sound. We hear sound through our ears. ठीक है, हम अपनी साउंड सुनते हैं हम अपने किस बॉडी ऑर्गन से सुनते हैं, दैट इज ears. So today we will discuss about human ear. Okay, now we are able to hear sound through our ears. The outer पार्ट ऑफ द ईयर इज़ कॉल्ड पिना. ओके, आउटर पार्ट जो हमारे ईयर का होता है दैट इज़ कॉल्ड पिना. ओके, नाउ पिना कलेक्ट्स द साउंड फ्रॉम द सराउंडिंग्स. पिना जो होता है वो सराउंडिंग से आवाज़ें कलेक्ट करता है, ठीक है, और देन वो उसको ईयर ड्रम तक रीच करता है, ईयर ड्रम तक लेके जाता है. व्हेन द साउंड वेव्स स्ट्राइक द ईयर ड्रम, जब साउंड वेव जो होते हैं वो ईयर ड्रम को स्ट्राइक करते हैं, इट मूव्स इनवर्ड्स. तो ईयर ड्रम जो होता है वो अंदर की तरफ घूमता है एंड आउटवर्ड्स टू क्रिएट वाइब्रेशंस. इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स कैसे करके, तो वो वाइब्रेशंस होते हैं, ठीक है. दीज वाइब्रेशंस आर देन पिक्ड अप बाय स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स इन द इनर ईयर. ये जो वाइब्रेशंस होते हैं ये हमारे स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जो कान के अंदर के पार्ट में होते हैं, वो वाइब्रेशन ये पिक करता है. फ्रॉम द इनर ईयर द वाइब्रेशंस आर सेंट टू द ब्रेन. फिर क्या होता है, फिर इनर सेल्स की इनर जो हमारा ईयर होता है उससे जो वाइब्रेशंस होते हैं वो हमारे ब्रेन तक पहुंचाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स. फिर हमारे कान उस चीज़ को सुनते हैं, फिर वो हमारे ब्रेन तक वो बात पहुंचती है, ठीक है, सिग्नल्स. द ब्रेन परसीव्स दीज ऑसिलेशंस एज साउंड्स. फिर जो ब्रेन जो होता है इन ऑसिलेशंस को, इन वाइब्रेशंस को परसीव करता है एज साउंड्स. ओके, तो नाउ दिस इज द डिस्क्रिप्शन अबाउट ह्यूमन ईयर. ये ईयर है, इसमें आप देखेंगे दिस इज़ मिडिल ईयर, दिस इज़ ईयर ड्रम, ये ईयर कैनाल हो गया, दिस इज़ आउटर ईयर, ये हो गया मिडिल ईयर. ऑडिटरी नर्व्स हो गए, ये नर्व ये ब्रेन तक जाएंगे, ये इनर ईयर हो गया. एंड दिस इज़ कोक्लिया ऑर्गन ऑफ हियरिंग, ठीक है, एंड दिस इज़ यूस्टेशियन ट्यूब. ये सब आपका कान के अंदर का पार्ट है. सो दिस इज़ अबाउट ह्यूमन ईयर. ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑसिलेशन. अब ऑसिलेशन क्या होता है, ठीक है. ऑसिलेशन क्या होता है, ऑसिलेशन इज अ रेगुलर मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन वन पोजिशन एंड अनदर. सो व्हाट इज ऑसिलेशन? ऑसिलेशन इज अ रेगुलर मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन वन पोजिशन एंड द अनदर. थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑसिलेशंस आर. अब ऑसिलेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं दे आर फ्रिक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड. फ्रिक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड. First is frequency. The number of oscillations or vibrations made by the vibrating body in 1 second is known as its frequency. Okay, so frequency क्या होती है? Number of oscillations जो होते हैं या vibrations जो होते हैं जो कोई भी vibrating body बनाती है 1 सेकेंड के अंदर, उसको फ्रिक्वेंसी कहते हैं. नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस मेड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी. फ्रिक्वेंसी क्या होती है? फ्रिक्वेंसी इज़ द मेजर ऑफ पिच. फ्रिक्वेंसी पिच को मेज़र करती है. ऐसा यूनिट क्या है फ्रिक्वेंसी का? हर्ट्ज. इफ़ अ बॉडी मेक्स 100 ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड इट्स फ्रिक्वेंसी इज़ 100 हर्ट्ज. अगर कोई भी बॉडी 100 ऑसिलेशंस पर सेकेंड करती है उसकी फ्रिक्वेंसी 100 हर्ट्ज कही जाएगी. ओके, नाउ एपिडेमिक इज़ व्हाट? हाउ हाई और लो अ साउंड इज़ कॉल्ड इट्स पिच. पिच क्या होता है? कितना हाई या लो जो है साउंड जा सकती है, दैट इज़ कॉल्ड इज पिच. ओके, एम्पलीट्यूड क्या होता है? नाउ कमिंग टू है एम्पलीट्यूड. द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और एक्सटेंट ऑफ वाइब्रेशन और ऑसिलेशंस ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन इज नोन एज इट्स एम्पलीट्यूड. सो एम्पलीट्यूड क्या है? ये है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या मैक्सिमम एक्सटेंट वाइब्रेशन या एसिलेशन का जो कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी करती है अपनी मीन पोजीशन से जाके, उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं. ओके, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और एक्सटेंट ऑफ वाइब्रेशन और ऑसिलेशंस ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज इट्स एम्पलीट्यूड. इट इज़ द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस दैट अ साउंड वेव मूव्स अप एंड डाउन. ओके, ये ग्रेटेस्ट डिस्टेंस हो गया जो कोई भी साउंड वेव जो है वो अप और डाउन को मूव करती है, ठीक है. नाउ फॉर एग्जांपल इफ़ अ स्टेशनरी बॉडी है वो स्ट्रक स्लोली, ठीक है, वो एकदम से स्टेशनरी कोई बॉडी है वो एकदम स्ट्रक स्लोली करेगी, उसका एम्पलीट्यूड बहुत ही लेस होगा. ओके, इट्स एम्पलीट्यूड विल बी वेरी लेस. हाउ एवर सेम बॉडी अगर स्ट्रक हार्ड होगी, अगर वो एकदम से वो हार्ड स्ट्राइक होगी तो उसका एम्पलीट्यूड बहुत लार्ज होगा.
एम्पलीट्यूड इज़ द मेजर ऑफ लाउडनेस, longer the amplitude more is the loudness. ओके, एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा बेसिकली, दैट इज़ द मेजर ऑफ लाउडनेस. ओके, सो लार्जर द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, लाउडनेस भी ज़्यादा होगी. नाउ कमिंग टू थर्ड इज़ टाइम पीरियड. व्हाट इज़ टाइम पीरियड? द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी. वाइब्रेटिंग बॉडी जो टाइम लेती है एक वन वाइब्रेशन कंप्लीट करने में, उसको टाइम पीरियड कहा जाता है. वाइब्रेशन, टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन. अगेन आई एम रिपीटिंग, द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी. वाइब्रेटिंग बॉडी जो टाइम लेती है वो एक वन ऑसिलेशन या वन वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन. ओके, नाउ कमिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड. अब जो साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वी विल डिस्कस दिस ऑल्सो. ऑल साउंड्स दैट वी हियर आर नॉट द सेम. हम हर जो साउंड सुनते हैं वो सेम नहीं होते हैं. वी कैन डिस्टिंग्विश, हम उसको डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं डिफरेंट साउंड्स में. ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स वी कैन डिफ्रेंशिएट द साउंड्स. फर्स्ट इज़ लाउडनेस, सेकेंड इज़ पिच. ठीक है. नाउ लाउडनेस, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड विच डिस्टिंग्विशेज अ फीबल साउंड फ्रॉम अ लाउड वन ऑफ द सेम फ्रिक्वेंसी. अब हम क्या करेंगे, ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक, ये साउंड का कैरेक्टरिस्टिक है विच जो डिस्टिंग्विश करेगा एक फीबल छोटी सी हल्की सी साउंड को फ्रॉम अ एक तेज़, बहुत ज़्यादा तेज़ लाउड वाले साउंड के साथ, बट सिक्वेंसी वन ऑफ द सेम फ्रिक्वेंसी. ओके, फ्रिक्वेंसी सेम होगी बट पहली वाली फीबल होगी एंड सेकेंड वाली थोड़ी सी लाउड होगी. लाउडनेस ऑफ अ साउंड जो होता है वो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड, वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड पे या ऑसिलेशन. इट इज़ मेजर्ड इन डेसिबल्स. ठीक है. लाउडनेस ऑफ अ साउंड जो होगा, एम्पलीट्यूड, ये डिपेंड होगा, ये मेज़र करेगा आपका डेसिबल्स में. ठीक है. अगेन व्हाट इज़ लाउडनेस? इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड which distinguish a feeble sound and the loudest which one of the same frequency. Now vibration or oscillations of a large amplitude produces a loud sound. अब vibrations और oscillation एक large amplitude होगा तो उसका vibration और oscillation जो होगा वो भी produce loud sound also. Okay, now coming to the pitch. What is pitch? The frequency of vibration determines the shrillness or pitch of a sound. अब जो vibration का जो frequency होगा वही determine करेगा उसका shrillness या फिर उसका pitch. frequency जितनी ज़्यादा होगी sound उतना ही shriller होगा. कुछ एग्जांपल्स दिए गए हाई पिच साउंड्स के आर, जैसे कि बच्चा रोता है, स्क्रीमिंग ऑफ अ चाइल्ड, उसका पिच बहुत हाई होता है. और जैसे मॉस्किटोज जो बजिंग करते हैं, जो गुन हमारे आसपास मंडराते हैं, ये एग्जांपल्स हैं हाई पिच के. सब एग्जांपल्स ऑफ लो पिच साउंड्स क्या होंगे, जैसे कि लाइन की दहाड़ जो होती है वो लो पिच होती है और ड्रम का जो बीटिंग होता है वो लो पिच होता है. ठीक है. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ अ हाई पिच साउंड एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लो पिच साउंड. हाई पिच साउंड के एग्जांपल्स हाई फ्रिक्वेंसी के बच्चे का रोना, स्क्रीमिंग ऑफ अ चाइल्ड और बजिंग ऑफ मॉस्किटोज. लो पिच साउंड्स के एग्जांपल्स जैसे कि लाइन का रोर ऑफ अ लाइन एंड बीटिंग ऑफ अ ड्रम. Okay, so this was all about the sound. First we will also now discuss about this. Now see here it's written uses of ultrasonic sound waves क्या होते हैं. ठीक है. Now uses ये हैं sonar, an acronym for sound navigation and ranging. ये क्या है, एक्रोनेम है, यूज़ हुआ है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. ये सिस्टम है, इट्स अ सिस्टम दैट यूजेस ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड अंडर वाटर साउंड वेव्स. इट इज़ यूज फॉर सबमरीन एंड माइन डिटेक्शन, डेप्थ डिटेक्शन एट्सेट्रा. ठीक है. ये एक सोनर क्या है, एक सिस्टम है जो ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड अंडर वाटर साउंड वेव्स को डिटेक्ट करता है. ये सबमरीन में या माइन डिटेक्शन में, डेप्थ डिटेक्शन में यूज़ होता है. नाउ इंडस्ट्रीज़. Grease, dirt, rust and paint from metal, ceramic, glass and crystal are cleaned in many industries with the help of ultrasonics. ठीक है. कई इंडस्ट्रीज़ में इन अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स जो होते हैं इनसे ही ग्रीस, डर्ट, रस्ट या पेंट जो होता है, जो मेटल का, सेरेमिक, ग्लास और क्रिस्टल्स का, वो इन क्लीन होता है इन अल्ट्रासोनिक से. देन एग्रीकल्चर में भी इसका यूज़ है. क्या यूज़ है? अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स आर यूज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ होमोजेनाइज मिल्क, टू कंट्रोल पेस्ट एट्सेट्रा. एग्रीकल्चर में इसका क्या यूज़ है?
दे आर यूज टू इम्प्रूव क्वालिटी, होमोजेनाइज मिल्क की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए या फिर कंट्रोल पेस्ट। ओके, नाउ मेडिसिन में अल्ट्रासाउंड साउंड वेव्स का क्या यूज़ है? अल्ट्रासाउंड इज़ यूज फॉर इमेजिंग द ह्यूमन बॉडी फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो अल्ट्रासाउंड होता है हम लोगों का, ह्यूमन बॉडी का अल्ट्रासाउंड होता है, स्टेरिलाइजेशन होता है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का, ब्रेन सर्जरी के लिए अल्ट्रासाउंड होता है, थेरेपेटिक ट्रीटमेंट होता है आर्थराइटिस का और न्यूरोमा एसेट्रा। तो ये आपके मेडिसिन में अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स के यूज़ हो गए। ठीक है, नाउ श्रिल क्या होता है? यहाँ पे हमने एक टर्म यूज़ किया था, ये श्रिल। श्रिल इज़ वेरी हाई लाउड एंड अनप्लेजेंट साउंड इज़ कॉल्ड श्रिल। बहुत ज़्यादा तेज़, लाउड और अनप्लेजेंट मीन्स एकदम अच्छी ना लगे साउंड, उसको श्रिल कहते हैं।